हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज अमेरिका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो अमेरिका कभी दूसरों देशों को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज उस अमेरिका की स्थिति कुछ डाउन दिख रही है। क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, आज की खबर है कि अमेरिका गवर्नमेंट जो है वो शट डाउन हो चुकी है। मतलब अमेरिका की गवर्नमेंट ने जो बजट पास करवाना चाह रही है वो बजट उससे पास हो नहीं पा रहा है। ये वही अमेरिका है जो कभी दूसरों देशों में इंटरफेयर करता फिरता है, कभी किसी के ऊपर टेरिफ लगाता है, कभी किसी के ऊपर सैंक्शंस लगाता है। आज उस अमेरिका की स्थिति इतनी डाउन है दोस्तों कि अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। वहाँ की पब्लिक, वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की जनता, वहाँ के पुलिस फोर्स, हर व्यक्ति परेशान है इस अमेरिकन सरकार से। अमेरिकन सरकार जो है वो पैसे पास नहीं करवा पा रही है, जिस वजह से वहाँ की मिलिट्री तक को दोस्तों क्या है कि एक खबर सामने आई है कि वहाँ की जो मिलिट्री है, कोई पैसे जो डोनेट करके जाता है ना, वो डोनेट किए हुए पैसे से मिलिट्री वालों को पैसे दे रही है अमेरिकन सरकार। अब आप सोचिए अमेरिका की हालत कितनी बेकार है। ये वही अमेरिका है जो दूसरों के मजाक उड़ाता है, दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाना जानता है। उसके बावजूद आज अमेरिका की स्थिति ये हो चुकी है। हम आइए पूरी इस खबर का विश्लेषण करते हैं। ये आप न्यूज़ में देखिए, 31 डेज एंड कंटिन्यूइंग, ओवर 7 बिलियन वाइप्ड आउट, द यूएस गवर्नमेंट शटडाउन इज हिटिंग द अमेरिकन इकोनॉमी। अमेरिका की इकोनॉमी हिट कर रही है ये जो गवर्नमेंट है। 31 दिन से इसका शटडाउन चल रहा है। मतलब आप इस न्यूज़ में देखिए, लॉन्गेस्ट फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन इन हिस्ट्री। मतलब जो अमेरिका में इस बार जो शटडाउन हुआ है वो इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है। क्योंकि इससे पहले 2018 में अभी तक का अमेरिका का सबसे बड़ा शटडाउन लगा था, ये लगा था 35 दिन का। और फिलहाल में अब 31 दिन तो हो चुके हैं। और ये जो स्थिति है इसको देख के मुझे लग रहा है कि अब इससे भी बड़ा शटडाउन लगने वाला है। क्योंकि अमेरिका की स्थिति फिलहाल में बहुत ख़राब हो चुकी है। वहाँ की जो दो गवर्नमेंट है, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट, जो ये दो पार्टीज़ है, ये दोनों पार्टीज़ के बीच में अभी फिलहाल में बन नहीं रही है। एक पार्टी चाहती है कि जो बजट है उसको पास करवाया जाए, दूसरी पार्टी उस बजट को पास नहीं होने दे रही है। आप ये आंकड़ा देखिए, 6,70,000 जो वर्कर्स है उनको अभी तक पेमेंट नहीं मिल पाया है। उनकी जो पेमेंट है वो रुकी हुई है, और वो बिना पेमेंट के, विदाउट पे, यानी कि बिना पेमेंट के वो अभी तक काम कर रहे हैं। उसकी जो कॉस्ट है वो लगभग $400 मिलियन पर डे है। आप समझ सकते हैं कि ये वर्कर्स को कितनी दिक्कत जा रही होगी बिना पैसों के काम करने में। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो आप काम कैसे कर सकते हो, पर ये वर्कर्स अभी भी काम कर रहे हैं। वहीं पे आप ये देखिए, 7,30,000 जो वर्किंग काम कर रहे हैं वहाँ पे, ये जो वर्किंग है उसका भी काम रुका हुआ है। जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूज़, जो काम करने वाले लोग हैं जो गवर्नमेंट के, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही नहीं मिल पा रहे हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही पैसे नहीं मिल पा रहे अभी तक। 4,000 फेडरल वर्कर्स फेसिंग लेऑफ्स। मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है ना, जैसे अपने यहाँ पे है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसी वहाँ पे है फेडरल गवर्नमेंट। तो उस गवर्नमेंट में काम करने वाले जो कर्मचारी है, वहीं पे उन कर्मचारियों में से 4,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिला है, और वो बिना पेमेंट के बेचारे अभी तक काम कर रहे हैं। अब वो समझ नहीं आ रहा उनको ना, अपने यहाँ जैसा थोड़ी है कि करप्शन करके आप काम चला लो। उनके पास तो जितने पैसे मिले उसी में काम चलेगा। तो उनको हर महीने जिस हिसाब से पैसे मिलते हैं उस हिसाब से वो काम कर लेते हैं। अब उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, उनका जो घर खर्चा है वो कर चलने में बहुत दिक्कत जा रही है उनको। वहीं आप एक ये आंकड़ा देखिए जिसमें है $130 मिलियन प्राइवेट डोनेशन। मतलब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है उसमें गवर्नमेंट को $130 मिलियन का डोनेशन दिया गया था। उस डोनेशन से वहाँ की गवर्नमेंट ने जो मिलिट्री है उनको पैसे देती है। अब आप सोचिए, अगर आपको कोई डोनेट करके जाए, अब उस पैसे को अपनी गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को डोनेट करे कि वहाँ पे लोगों के लिए अच्छा कार्य करे, वेलफेयर का काम करे, जो असहाय लोग हैं उनको खाना दे, उनकी एजुकेशन के लिए काम करे। वही पैसों का इस्तेमाल गवर्नमेंट ने मिलिट्री को पे करने में कर लिया। अब आप सोचिए अमेरिका की सिचुएशन, आप सोचिए इस वक्त पे। और वहीं पे अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनको 14 बिलियन जो डॉलर है इसका नुकसान हो जाएगा उनकी जीडीपी में। पिछले अगर 8 हफ्ते तक यही चलेगा तो इन्हें $14 बिलियन का नुकसान होने का बिल्कुल तय है। और वहीं पे अमेरिका में आप ये देखिए, एक स्नैप कार्यक्रम चलाया जाता है, स्नैप फूड कार्यक्रम, जिसके तहत अमेरिका में रहने वाले जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के दिक्कत जाती है, उन लोगों के लिए फ्री में खाना दिया जाता है। उन लोगों को डोनेशन के द्वारा खाना दिया जाता है, जिसके तहत 40 मिलियन पीपल, अमेरिकन जो पीपल है उनको, जिसकी कॉस्ट लगभग 8.5 बिलियन से 9 बिलियन पर मंथ आती है डॉलर में, उनको ये खाना अभी फ़िलहाल में नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए अमेरिका की सिचुएशन, आप इस देखिए
जो अमेरिका के जो बेचारे है वो इसी पे डिपेंड है, जो असहाय लोग हैं वो इसी पे डिपेंड्स है, उनको अभी तक खाना नहीं मिल पा रहा है इस वजह से। साथ ही ये आप देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो $7 बिलियन से $14 बिलियन तक अमेरिका का जो इकोनॉमी में जीडीपी में नुकसान है वो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पिछले छः वीक में $11 बिलियन का नुकसान हो चुका है और आने वाले 8 वीक में $14 बिलियन का नुकसान हो जाएगा। जॉब्स वालों को क्या दिक्कत जा रही है? जॉब्स वालों को दिक्कत जा रही है कि उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल पा रही है। अमेरिकन सरकार न्यू जो जॉब है वो क्रिएट ही नहीं कर पा रही है। वहीं इससे अमेरिका की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि क्या है कि दोस्तों आपको पता ही है अमेरिका ने एआई का सबसे ज़्यादा यूज़ करने लगा है। अब जो एलोन मस्क है वो ऐसी कई चीज़ें बना रही है जिससे अमेरिका में एआई का सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा। वहीं पे एआई के रूप में क्या है, अमेरिका रोबोट का इस्तेमाल कर रहा है। एआई के रूप में अमेरिका आजकल सड़कें भी अमेरिका और चाइना जैसी जगह पे बनने लगी है। तो ये क्या है, एआई का सबसे ज़्यादा यूज़ करने लगा है। लेकिन इससे क्या है कि अब जब जो एआई टेक्नोलॉजी है उसको भी पैसे की तो ज़रूरत लगेगी, और गवर्नमेंट के पास अगर पैसे नहीं होंगे ना तो बहुत दिक्कत आ जाती है। अगर क्या है कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास पैसे ना हो तो चलेगा, पर अगर गवर्नमेंट के पास ही पैसे ना हो तो सरकार में सबसे ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। तो बस यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको आ रही है। अब इनकी एआई को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। जो 65,000 स्मॉल बिजनेस है, 65,000 स्मॉल बिजनेस को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो छोटे छोटे बिजनेस है वो उनको जो काम करने वाले लोग हैं उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। ये पेमेंट नहीं मिलने की वजह से वो बेचारे, वैसे तो उनका काम छोटा, अब आप छोटे लघु उद्योग वालों को टाइम पर काम के पैसे ना मिलेंगे तो उनके साथ कितनी प्रॉब्लम होगी। बस यही प्रॉब्लम उनके साथ भी हो रही है और उनको टाइम से पैसे नहीं मिल पा रहे, जिस चक्कर में आज अमेरिकन सरकार की हर जगह पे बड़ी बदनामी हो रही है। अब आप ये सोचिए, आप अगर किसी के डोनेशन के पैसे अगर काम में ले रहे हो तो आप कितने बुरी सिचुएशन में चल रहे होगे, है ना। वहीं पे आप ये देखिए, हेल्थ केयर एंड द केयर इकोनॉमी। हेल्थ में आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये है, डॉक्टर से जो चीज़ें की ज़रूरत होती है उसका अरेंजमेंट नहीं कर पा रही है अभी सरकार। क्या हुआ है कि जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट है वहाँ की, तो जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप है उस पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने, और जो दूसरी पार्टीज है डेमोक्रेट पार्टीज, जिससे एक से जो बाइडन है, बराक ओबामा है, ये जो क्या है कह रही है रिपब्लिकन पार्टी कि आप साथ में बैठिए, हम नेगोशिएट कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, जिससे गवर्नमेंट को ये जो दिक्कतें है वो दूर हो जाए और ये जो बजट है हमारा वो पास हो जाए। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी अब नेगोशिएट करने को भी तैयार है, पर अभी दूसरी पार्टीज इस बात को लेकर राजी नहीं हो रही है। 65,000 बच्चे और उनकी फैमिलीज़ को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसकी फैमिलीज भी इफेक्ट हो चुकी है। ये जो है 41 स्टेट्स में प्रॉब्लम चल रही है। आप देखिए अमेरिका में 50 स्टेट है, जिसमें से 41 स्टेट्स में अभी फिलहाल में प्रॉब्लम चल रही है। वहीं पे क्या है, देखिए एक इनको नेगेटिवली इम्पेक्ट पड़ रहा है लेबर फोर्स पर, जो उनकी वहाँ की लेबर फोर्स है उस पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ रहा है। उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है। वहाँ की वुमेन्स पर भी जो है उनको भी काफ़ी दिक्कत है, उनका सामना करना पड़ रहा है, और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी उनकी गिर गई है। दोस्तों क्या है कि जैसे अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो जिससे क्या होगा कि जो सामान की प्रोडक्टिविटी है, जो कंपनीज है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है या कुछ चीज़ों की, वो काफ़ी कम होने लगी है। जिससे प्रोडक्टिविटी कम हुई है तो इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगा है वहाँ पे। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा? क्योंकि जैसे प्रोडक्टिविटी कम हुई, सामान को लेने वाले ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम है, फिर क्या हुआ, जिसके पास पैसे है वो ज़्यादा पैसे देके इस सामान को खरीदने की कोशिश करेगा, जिससे वहाँ की जो महंगाई है वो बढ़ने लगी है। अमेरिकन सरकार अब ये कंट्रोल करने में से अब थोड़ी असमर्थ हो रही है। अगर अमेरिका सरकार इस टाइम से नहीं संभली तो हो सकता है जो अमेरिका है उसकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाए, हो सकता है वर्ल्ड को भी इसकी काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़े। फिलहाल दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका सरकार इससे कैसे निपटती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।